देखिए, अब हम बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसेस। जो सेमेस्टर 3 में ध्यान से पढ़ के आए हैं तो उन्होंने ग्रुप में सब कुछ पढ़ा है, इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्रुप्स पढ़ा है। अब वहाँ यहाँ प्रूफ नहीं कराएंगे, वो हमने वीडियो डाल रखा है, उसको हमने कल ही प्रूफ कराया था स्टूडेंट को। मतलब बताना यह है कि दो सब स्पेस है, जैसे दो सब स्पेस आते हैं हमारे दिमाग में, सब स्पेस आते हैं, दो की बात नहीं, जैसे सब स्पेस आता है मेरे दिमाग में पहला क्लिक क्या होना चाहिए कि अगर दो एलिमेंट ए बी एफ को बिलोंग करेंगे, अल्फा बीटा डब्लू को बिलोंग करेगा, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा डब्लू में बिलोंग करेगा। कम इतना दिमाग में आ जाना चाहिए। तो ऐसे ही दो सब स्पेस हैं, ऐसे ही है, अल्फा वन बीटा वन उसमें है, अल्फा टू बीटा टू उसमें है, ठीक है। तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें तो वो इंटरसेक्शन भी सब स्पेस होगा, यानी कि यही रूल इंटरसेक्शन फॉलो करे, यही रूल, यही लीनियर कॉम्बिनेशन उसमें आ जाए। मतलब मैं इंटरसेक्शन में ये बिलोंग करवाऊंगा अल्फा बीटा, और ए भी तो एफ में होंगे होंगे। तो अगर ये रूल इंटरसेक्शन बिलोंग कर देगा तो हम कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस इज आल्सो सब स्पेस। ठीक है, देखिए कैसे हम बात करेंगे। तो प्रूफ में पहले मानना पड़ेगा कि एक वेक्टर स्पेस है, कि लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। हम ज़्यादातर ध्यान इधर फोकस क्यों कर लिए, क्योंकि और अलग की बात, तुमने सेमेस्टर 3 कैसे पढ़ा तुम जानो, लेकिन जो आपकी रिंग थ्योरी और ग्रुप थ्योरी है उसका जो बेस है, वो रिंग नहीं, इससे यही बेस नहीं है, उसका बेस सेमेस्टर 3 है, वो बेस आपने कट कर रखा है, क्लियर कहाँ किया हुआ, क्लियर है, सब दिमाग से क्लियर हो गया। अब मजबूरी है हमको वहाँ पहुँचने के लिए, हमको पहले तो ये दीवार उठानी पड़ती है और फिर यहाँ से आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। मतलब 40% हमको टाइम नीचे किल करना पड़ता है, इसलिए हमने पहले ये उठाया। यहाँ पर रूल वही है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमको नीचे से दीवार नहीं उठानी पड़ती है, तो ये ठीक है। तो हमने कहा वी एफ जो है एक वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड एफ, और यहाँ दो सब स्पेस हमने मान लिए, लेट W1 and W2 are two subspaces, two subspaces of VF। जैसे मैंने ये लिखा आप समझ गए कि V एक सेट था जो कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा था, उसमें से दो सबसेट निकाल लिए हमने, W1 और W2, और ये W1 W2 भी वे सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहे हैं जो V फॉलो करता है। तो आपको शो क्या करना है, टू शो ये करना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज अ सब स्पेस, या वेक्टर सब स्पेस कह दो, वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस, इसे हमें वेक्टर सब स्पेस प्रूव करना है। देखो प्रूफ करने जा रहे हैं। हमने मान लिया कि लेट, यानी आपको प्रूफ क्या करना पड़ेगा, टू शो क्या करना, क्या है हमको करना है कि, अच्छा मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा किसको बिलोंग करते हैं, W1 इंटरसेक्शन W2 को, और ए बी किसको बिलोंग करेंगे, एफ को। वो बात की बात है। ये बताइए अगर अल्फा एंड बीटा W1 इंटरसेक्शन W2 में है, इसका मतलब क्या हुआ, ये अल्फा एंड बीटा W1 W2 में आए कहाँ से, ये W1 में भी रहे होंगे, W2 में भी रहे होंगे, तभी मैंने जब इंटरसेक्शन निकाला तो इसमें इसके अंदर आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा एंड बीटा W1 में भी होंगे, एंड जब एंड लिखते हैं ना तो दोनों में होंगे, और लिखते हैं तो किसी एक में होता है, अल्फा एंड बीटा W2 में भी होंगे, कह सकता हूं मैं, ठीक है। सिंस W1 एंड W2 क्या है, आर सब स्पेसेस, ये हम जानते हैं। सो अब देखो जरा, अगर मैं ले लूं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 implies ए अल्फा प्लस बी बीटा आल्सो बिलोंग्स टू W1, सही मैं कह रहा हूं, एंड फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर ऑल
अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W2 implies A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W2। क्वेश्चन नंबर 2। अब जरा इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, ये एलिमेंट W1 में है, यही एलिमेंट W2 में है, तो क्या ये एलिमेंट इन दोनों के इंटरसेक्शन नहीं होगा? तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 A अल्फा प्लस B बीटा आल्सो बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। आपने शुरुआत में क्या माना था? रब किया है क्या हमने कुछ? हाँ, आपने क्या माना था? ये अल्फा बीटा बिलोंग कर रहा है। अभी क्या प्रूव कर दिया कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कर रहा है। तो हेंस अब उसे लिख दो, इट इज वेक्टर सब स्पेस, थोड़ा बढ़ा दीजिए। 10 इस प्रकार एज फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 implies A अल्फा प्लस B बीटा belongs to W1 intersection W2, so W1 intersection W2 is a वेक्टर सबस्पेस, वेक्टर सबस्पेस, इसलिए वेक्टर सबस्पेस होगा। हेंस प्रूव द रिजल्ट। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, करिए इसको।